भरतपुर से खबर है। जवाहर नगर व क्षेत्र में आग पर काबू पाया गया है। जवाहर नगर टीला नंबर 4 की पहाड़ियों पर आग लगी थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी ने रेस्क्यू टीम रवाना की थी। करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में पहाड़ी पर आग लगी थी और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सहायक वनपाल कृष्ण कुमार मीणा, वन रक्षक प्रहलाद चौधरी और मनीष यादव और असलम व ग्रामीणों ने मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया है। गीले टाच, झाड़ियों और पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, आग तो भयंकर नजर आ रही है, लेकिन गनीमत यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और क्या अपडेट है? देखिए दीपिका, आज सुबह की घटना है। करीब 10 बजे के करीब वन विभाग को ये सूचना मिली कि जवाहर नगर के टीला नंबर 4 की पहाड़ियों पर भीषण आग लगी है। उसके तुरंत बाद रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी, एसीएफ रघुवीर मीणा ने तत्काल रेस्क्यू टीम को रवाना किया, जिसमें सहायक वनपाल कृष्ण कुमार मीणा, उसके अलावा वन रक्षक प्रहलाद चौधरी उसमें थे। उसके अलावा असलम, मनीष यादव, राजू, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे। और दिक्कत ये थी दीपिका, क्योंकि पहाड़ी में ऊपर आग लगी थी तो वहां पहुंचना कोई साधन नहीं था। सबको नीचे से ऊपर पहाड़ी को चढ़ करके पहाड़ी पर पहुंचना था। सब लोग पहुंचे तो देखा वहां करीब 1 से 2 हेक्टेयर का जो क्षेत्र था उसमें भीषण आग लग चुकी थी। वहां की झाड़ियों में, पहाड़ियों में कोई साधन भी नहीं, क्योंकि दमकलें वहां नहीं पहुंच सकती थी। तो सबने जो गीली टाट पट्टी होती है वो अपने साथ लेकर के, वहां जो झाड़ियां, गीली झाड़ियां थी उनको तोड़ा, उनसे आग बुझाने की कोशिश की। रस्सा लेके गए थे, रस्से को जिस तरह से एकदम रस्से के द्वारा आग बुझाने की कोशिश की। तमाम जो प्राकृतिक और जो परंपरागत साधन होते हैं उन्हें करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद, उस पर 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल वहां पर आग बुझ चुकी है, लेकिन जो आसपास की जो वनस्पति थी, आसपास की जो पुराने पेड़ थे, खासकर धौंक की झाड़ियां बहुत थी, वो काफी मात्रा में वहां पर जल गई हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी तरह के किसी वन्य जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तरह से फॉरेस्ट की टीम ने काम किया, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है कि जो विपरीत परिस्थितियों में पहाड़ी पर चढ़कर उन्होंने आग बुझाने का मशक्कत की। और देखिए दीपा, एक बात और बता दूं दीपिका मैं आपको, ये ऐसा सीजन है, अब जनवरी के बाद से लगातार जून तक ऐसा सीजन रहता था। वन क्षेत्र में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार आपस में जब झाड़ियां भिड़ती हैं उससे आग लग जाती है। कई बार कोई राहगीर अगर वहां पर जलती बीड़ी या सिगरेट पहुंच गया उससे आग लग जाती है। तो निश्चित तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन आज फॉरेस्ट टीम ने शानदार काम किया और आग पूरी तरह से काबू पा लिया। बिल्कुल निर्मल जी, ये भी क्या जानकारी है कि किस वजह से आग लगी थी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। क्योंकि अमूमन ऐसे पहाड़ियों पर जब आग लगती है, अब आग एकदम से फैल जाती है झाड़ियों में और बहुत मुश्किल होता है इतनी जल्दी आग पर काबू पाना। वाकई में सतर्कता और सहजता की वजह से बड़ी बात है कि चंद घंटों में ही इस आग पर काबू पा लिया गया है। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए आसपास का कुछ जो वन क्षेत्र है उसके नीचे कुछ रिहायशी क्षेत्र भी है। वहां से कुछ लोग बकरियां चराने या अपनी भेड़ चराने या अपने दूसरे मवेशियों को लेकर पहाड़ी की तरफ चल जाते हैं। तो आशंका तो इसी बात की, उनमें से किसी ने अगर बीड़ी सिगरेट की और वहां उसको छोड़ दिया हो उसको, तो उससे आग पकड़ने की सूचना, इस तरह की स्थिति बन सकती थी। लेकिन अभी कोई ये प्रथम दृष्टया सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ इस तरह का कोई ना तो कोई कैमरा ट्रैप है, ना कोई सर्विलांस का दूसरा सिस्टम है। वहाँ तो मैनुअली आपको पहुंचकर ही पता पड़ पाता है। तो ऐसे में उम्मीद यही है, आशंका इसी बात की किसी ने बीड़ी सिगरेट की वजह से आग लगी होगी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी, उनकी टीम पूरी तरह से सतर्क नजर आई और उन्होंने काफी मशक्कत करके। और देखिए झालाना की रेस्क्यू टीम की खास बात यह है कि पिछले काफी समय से वो इस तरह की स्थितियों से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका सामना किया है। तो उनको अनुभव इस बात का है कि किस तरह से जंगल की आग को बुझाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आज अच्छी स्थिति ये रही कि 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल निर्मल जी, बड़ी बात हो जाती है, वन्यजीव भी बच गए हैं और आग पर भी काबू पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।